नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक आवश्यक जरूरत बन चुका है। इनकी आवश्यकता हमें हर रोज पड़ती है और ये भी सच है कि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। और आजकल तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल घी से भी महंगे हो गए हैं। दोस्तों, जिस स्पीड से हम पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह इन्हें कंज्यूम करते रहे तो आने वाले कुछ सालों में ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें धरती पर लिमिटेड है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे इनकी कीमतें भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते टाइम सोचा है कि आखिर ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है और इसको जमीन खोदकर कैसे निकाला जाता है? तो चलिए जानते हैं पेट्रोल और डीजल बनने की पूरी कहानी। दोस्तों, प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम गिनते गिनते थक जाए। जमीन के अंदर और हमारे आसपास जो कुछ भी है, वो सब हमें प्रकृति ने दिया है। इस वीडियो में आप पेट्रोल और डीजल निकालने का जो प्रोसेस देखोगे, उससे आपको लगेगा कि इन्हें बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेट्रोल और डीजल धरती पर सीमित मात्रा में है और इन्हें बनाने की प्रोसेस में भी अरबों रुपए खर्च होते हैं। इस वजह से भी ये महंगे होते जा रहे हैं। बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेट्रोल कंपनी सीधे जमीन के नीचे से पंप करके पेट्रोल निकाल लेती है और पेट्रोल पंप पर पहुंचा देती है। दरअसल जमीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है, बल्कि जमीन से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, और पेट्रोल और डीजल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। बता दें कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल, जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है। पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो दोस्तों, सवाल ये आता है कि यह तेल जमीन के अंदर बना कैसे? क्या आपको पता है, इस पेट्रोलियम के बनने की भी अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है। आज से हजारों साल पहले इस धरती पर समय समय पर कई बार विनाशकारी आपदाएं आई है। तब धरती पर रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब गए और हजारों सालों तक दबे रहने के बाद ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए। हजारों साल धरती के अंदर प्रेशर और हीट की वजह से ये पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसान ने जमीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और ड्रिलिंग करके समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, इनमें से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस क्रूड ऑयल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और मोम जैसी चीजें होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल को यानी क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। इस कारखाने को पेट्रोल रिफाइनरी कहा जाता है। आपको बता दें कि कच्चा तेल समुद्र और जमीन दोनों जगह पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में हर जगह पर कच्चा तेल हो। दुनिया में कुछ ही जगह है जहां कच्चा तेल मिलता है। जो पेट्रोलियम समुद्र में होता है, उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है और जमीन पर जो तेल होता है, उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। दोस्तों, समुद्र हो या जमीन, सबसे ज्यादा समय लगता है तेल ढूंढने में। क्या आपको पता है, तेल के स्रोत को ढूंढने में सालों लग जाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और जो तेल समुद्र में होता है, उसका पता लगाने के लिए समुद्र में कई महंगी और बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक तेल ढूंढती है। और जब इस मशीन को किसी जगह पर तेल मिल जाता है, तो इसे आसपास की चट्टानों से बांध दिया जाता है ताकि ये हिले डुले नहीं। इसके बाद समुद्र में हजारों फीट नीचे तक ड्रिलिंग की जाती है। जैसे ही इस ड्रिल से तेल मिलता है, तो उसे पाइप की मदद से इस तैरती हुई रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। और जो तेल जमीन पर होता है, उसके लिए भी ड्रिलिंग कुछ इसी तरह की जाती है। जब कच्चा तेल निकाल लिया जाता है, इसके बाद इस कच्चे तेल को यानी क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए रिफाइनरी में लाया जाता है, जहां पर कच्चे तेल का डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल प्रोसेस शुरू होता है। यानी इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। इसी प्रोसेस की मदद से अलग अलग पाइप से पेट्रोल, डीजल, मोम और केरोसिन जैसी चीजें बाहर निकल कर आती है। अब ये सब होता कैसे है? असल में हमें पेट्रोल और डीजल अलग अलग तापमान पर मिलते हैं, इसके लिए इनको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आपको बता दें कि हर तरल पदार्थ का एक बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे आपको पता ही होगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
लेकिन कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है। जैसे जैसे कच्चा तेल उबलता है वो भाप बनने लगता है और अलग अलग तापमान पर हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी चीजें मिलने लगती है। इसको आप इस तरह से समझिए जैसे कि जब कच्चे तेल को 260 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबाला जाता है तो उससे डीजल मिलता है, और 180 डिग्री सेल्सियस में हमें मिट्टी का तेल यानी केरोसिन मिलता है, और 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कच्चे तेल को उबालने पर हमें पेट्रोल मिलता है। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के अलावा मोम, ग्लिसरीन, डामर और भी इस तरह की कई चीजें हमें सिर्फ कच्चे तेल से प्राप्त होती है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह बनता है। जब हमें पेट्रोल और डीजल मिल जाता है उसके बाद इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग में ये जांचा जाता है कि हमें कितने ऑक्टेन का पेट्रोल मिला है, यानी जितना ज्यादा ऑक्टेन उतना ही महंगा और अच्छा तेल। इसके बाद इसे टैंकर में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा खर्चा होता है और इस तरह इंडियन ऑयल कंपनीज पेट्रोल और डीजल के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, तब कहीं जाकर पेट्रोल से हमारी गाड़ी चलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल की कीमत ज्यादा क्यों होती है। दोस्तों, पहला रीजन तो आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल निकालने का बहुत खर्चीला प्रोसेस है। पेट्रोल और डीजल निकालने के इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से इसकी कीमत भी अलग अलग होती है। अब जिन देशों के पास अपने ऑयल भंडार है उन्हें सस्ते पड़ते हैं, और जिनके पास ऑयल रिजर्व नहीं है उन्हें महंगे पड़ते हैं। आज दुनिया भर में डीजल और पेट्रोल की कीमत अलग अलग है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी खूब लगाती है। अपने इंडिया में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर खूब टैक्स लगाती है। यही कारण है जिसकी वजह से इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा भी पेट्रोल डीजल की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है। यानी कि पेट्रोल और डीजल धरती पर एक ना एक दिन खत्म होना ही है। इसलिए जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि जिस स्पीड से हम पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसी स्पीड से हम इनका इस्तेमाल करते रहे तो आने वाले 40-50 साल में तेल खत्म हो जाएगा। आज के समय में हमारी दुनिया पेट्रोल डीजल पर ही निर्भर है। छोटे से कस्बे से लेकर बड़े बड़े शहरों तक हर छोटी बड़ी मशीन में पेट्रोल डीजल ही यूज होता है। इसलिए इस पूरे टाइम को ऑयल एज भी कहा जाता है। और आज के टाइम में अरब देश इसीलिए इतने अमीर हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में ही होता है, और इन देशों की पूरी इकोनॉमी इसी पर डिपेंड करती है। और इन देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक कहा जाता है, वही मिलकर तेल की कीमतें भी तय करते हैं। एक तरह से तेल की कीमतों पर इनकी मनमानी चलती है। आज भले ही सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसी तकनीक आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके उत्पादन में भी पेट्रोल डीजल का यूज होता ही है। दोस्तों, इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि अरब के देश जिनके पास खूब सारा तेल है वो इतने अमीर क्यों हैं। बता दें कि पेट्रोल और डीजल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो एक दिन धरती से खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ देखा जाए, जैसे सोलर एनर्जी और विंड पावर यानी कि पवन ऊर्जा, क्योंकि ये रिसोर्सेज इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। जितना जल्दी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करने लगेंगे उतनी ही जल्दी हमें पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों और इनके खत्म होने के डर से छुटकारा मिल जाएगा। आज के समय में दुनिया बदल रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट से टेक्नोलॉजी बदल रही है, और आने वाला समय इन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम रहने वाला है। इसलिए जितनी जल्दी हम इसमें आगे निकलेंगे उतना ही हम सुपर पावर की होड़ में आगे होंगे। दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल कैसे बनता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।